दोस्तों आज पढ़ेंगे हम कृत्रिम गर्भाधान। नया टॉपिक है हमारा कृत्रिम गर्भाधान। इसे एआई बोलते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका मतलब होता है कृत्रिम रूप से जेनिटल ऑर्गनों में वीर्य को छोड़ना। जैसे हम सर्विक्स में तो लैंडवार वो मानते हैं, गाय भैंस का, और घोड़ी में मानते हैं, फोन को मानते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कुतिया में किया गया था। सबसे पहले किसमें किया गया था? कुतिया में इटली में लार्जो नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था सबसे पहले। भारत में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा डेयरी फार्म मैसूर में 1939 में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? सबसे पहले मैसूर कर्नाटक में, मतलब सबसे पहले स्टार्ट किया था 1939 में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत में इसका श्रेय भट्टाचार्य जी को माना जाता है। वीर्य का संकलन मतलब वीर्य को इकट्ठे करने की विधि, मतलब सबसे पहले क्या, वीर्य को संकलन करेंगे, उसके बाद उसका तनुनीकरण करेंगे, तनुनीकरण करने के बाद उसको फ्रीजर करेंगे, फ्रीजर करने के बाद उसको एआई के माध्यम से शरीर एआई करेंगे। सबसे पहले वीर्य को संकलन मतलब वीर्य को एकत्रित करने की प्रमुख विधि। फर्स्ट आता है सीधा वेजाइना द्वारा, डायरेक्ट वेजाइना द्वारा। बुल का क्रॉस वेजाइना में, मतलब बुल का क्रॉस मादा में करवाया जाता है और वेजाइना से चम्मच के माध्यम से ये वीर्य इकट्ठा किया जाता है। ये पुरानी विधि है, इसमें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इस विधि को उपयुक्त नहीं माना गया है। दूसरी विधि है इलेक्ट्रो एजुलेशन विधि। यह भेड़ एवं कुत्ते में की जाती है। इसमें करंट लगाया जाता है, 2 से 3 सेकंड तक करंट लगाया जाता है, जिससे जेनिटल ऑर्गनों में उत्पन्न होती है वीर्य का स्थानांतरण होता है। तीसरी विधि है कृत्रिम गर्भाधान विधि। कृत्रिम योनि द्वारा जब हम करते हैं तो इसमें कृत्रिम योनि, जिसमें इसका टेम्परेचर होता है 39 से 41 सेंटीग्रेड। इसमें कृत्रिम योनि जैसे कॉन्डम जैसा क्या आती है, कॉन्डम टाइप की आती है। ये भी कृत्रिम योनि जो इसके माध्यम से गाय को एक डमी बफेलो या डमी गाय ले लेते हैं, उसके माध्यम से उसके ऊपर माउंटिंग करवाई जाती है। माउंटिंग करने के बाद कृत्रिम योनि को उसको लगा दिया जाता है। कृत्रिम योनि का टेम्परेचर 39 से 41 सेंटीग्रेड होता है। कृत्रिम योनि में हम पहले उसके अंदर पानी भरते हैं गर्म 39 से 41 सेंटीग्रेड पर, फिर उसका तनुकरण होते हैं, फिर उसको लगाते हैं। इसके बाद करते हैं तरुणीकरण में हम सबसे पहले लेते हैं अंडा को क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बाहरी जीवाणु या विषाणु से उसको फ्रीजर को उसको बर्फ से बचाए रखता है। दूसरा लेते हैं साइट्रिक अम्ल, तीसरा लेते हैं प्रीसिस मिल्क। ये 25 से 30, और इसमें शुक्राणु में संख्या कितनी होती है? 25 से 30 मिलियन होती है। 25 से 30 मिलियन होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? कृत्रिम योनि की लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर। कृत्रिम योनि की चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। सीमन का पीएच सब में अलग अलग होता है। भैंस, गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, सूअर सब में अलग अलग होता है। तो कुत्ते एवं घोड़ी में दोनों में 7.4 के लगभग इसका पीएच होता है, एवं बफेलो गाय में इसमें 6.4 से 6.7 के लगभग होता है। शाकाहारी होता है मतलब कुत्ते में। वीर्य का आयतन सभी जानवरों में वीर्य का आयतन अलग अलग होता है। जैसे काऊ बुल में होता है 2.5 से 5 ml के लगभग वीर्य का आयतन होता है। बफेलो बुल में 2.5 से 5 ml के लगभग इसका भी आयतन होता है। हॉर्स में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 30 से 250 ml के लगभग इसका आयतन होता है। एवं मेढा में 0.7 से लेकर 3 ml के लगभग इसका आयतन होता है। पिग में सबसे ज्यादा आयतन होता है, लगभग 250 से 300 ml के लगभग वीर्य का आयतन होता है। एआई क्यों करते हैं? इसके लाभ क्या है? तो मतलब जैसे कोई मादा विकलांग है तो उसके एआई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें माउंटिंग नहीं कर सकता पशु, क्योंकि वो गिर जाएगी। इसके लिए मतलब विकलांग मादा के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब 1 से अधिक, जैसे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा हम कितने को कर सकते हैं? 1000 के लगभग कर सकते हैं। 1000 मादाओं को
गर्भधान करवा सकते हैं। और प्राकृतिक के द्वारा हम लगभग 8 से 10 मादाओं को ही करवा सकते हैं। 80 से 100 का 8 से 10 मादाओं एक महीने की, मतलब वर्ष में 100 के लगभग करवाते हैं। वर्ष में 100 के लगभग मादाओं करा सकते हैं, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह भी उपयोग कर जा सकते हैं। जैसे मेढा, वहाँ का हरियाणा का होता विक्रम मेढा, उसका विदेशों में भी यूज होता है। जैसे हम एचएफ का लिया है, एचएफ का सीमन देश से विदेश में भी कृत्रिम गर्भधान में उपयुक्त रहती है। कृत्रिम गर्भधान करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं रेक्टल पाल्पेशन। रेक्टल पाल्पेशन, रेक्टल पाल्पेशन करते हैं। रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा हम सर्विक्स ग्रापेल फॉलिकल को देखते हैं कि इसमें ये हिट में है या नहीं है। तो ग्रापेल फॉलिकल को देखने के लिए हमें ऐसी संरचना दिखे कि ये है हमारा ग्रापेल फॉलिकल, इस पे छोटे छोटे ऐसी संरचना, बटन जैसी संरचना हमारे होते शर्ट के बटन की जैसी संरचना दिखाई देती है। जब हमें पता चलता है कि ग्रापेल फॉलिकल बड़ा हुआ है, स्टस में आया हुआ, स्टस में आने के काफी लक्षण है। स्टस के लक्षण, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन का स्त्रावन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का स्त्रावन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का स्त्रावन होता है। वेलोइंग पशु वेलोइंग करने लग जाता है, वेलोइंग करता है, जिससे हमें पता चलता है कि पशु हीट में है। इसमें एआई करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले हम थ्रोइंग, मतलब एआई में हम L2 जार होता है ना, लिक्विड नाइट्रोजन जार, लिक्विड नाइट्रोजन जार का टेम्परेचर होता है 196 -196 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे आपसे 320 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है, 320 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है, 320 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। L2 जार को सीमन स्ट्रो होती है, इसमें सीमन स्ट्रो भी दो प्रकार की होती है। फ्रेंच सीमन स्ट्रो जिसका 0.25 ml होता है। देखो एक होती है जापानी सीमन स्ट्रो, इसका 0.25 से लेकर 0.5 ml तक होता है। इंडिया में ज्यादातर फ्रेंच सीमन स्ट्रो यूज करी जाती है, क्योंकि ये इसका सबसे बेस्ट है। अब ये सीमन प्रजनन पर आपसे पूछ ले, सीमन बैंक का है राजस्थान में, सीमन बैंक बस्सी में, बस्सी जयपुर में, मतलब एआई करने का टारगेट ऑर्गन, मतलब कहाँ करते हैं टारगेट, किस किस पशु में कौन सी जगह किया जाता है। जैसे गाय का बोले